वैसे ही एक सवाल ऐसा भी है कि एक भारतीय जनता के ही एक व्यक्ति कार्यकर्ता जो है कि बागी हो गए और उनको कांग्रेस का समर्थन मिला है। तो ऐसे में कई मतदार जो है संभ्रम में है, क्या कहोगे? दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हो सत्य को जानो न्यूज और आज हम हैं आमगांव के मोहन टोला में और हमारे साथ में है जाने माने शख्स आमगांव देवी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक बीर सिंह भाऊ नागपुरे, जो कि इस समय में गोंदिया जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक मरिया गोंदिया के चुनाव में खड़े हैं और उनका जो चुनाव चिन्ह है टेलीविजन। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बहुत सारे लोगों को यही मालूम नहीं कि सहकार क्या होता है और सहकार के चुनाव कैसे होते हैं। हमने आम चुनाव देखे हैं, जिला परिषद, पंचायत समिति और विधानसभा, लोकसभा और ग्राम पंचायत के भी, लेकिन सहकार के बारे में काफ़ी लोगों को जानकारी नहीं है। लेकिन आज हमारे साथ में सहकार क्षेत्र से गोंदिया जिला बैंक के चुनाव के उम्मीदवार बीर सिंह भाऊ नागपुरे। सबसे पहले नागपुरे सर, आपका हमारे सत्य को जानो न्यूज में स्वागत है। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि सहकार और ये बैंक के चुनाव क्या होते हैं? सहकारिता के आधार पर किसानों को सुलभता से कर्ज मिले, इस उद्देश्य से त्रिस्तरीय व्यवस्था शासन द्वारा की गई है। गांव में विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था, डिस्ट्रिक्ट मध्यवर्तीय सहकारी अधिकोष तथा राज्य सहकारी बैंक, इन तीनों के माध्यम से किसानों को सुलभता से कर्ज वितरण करने की व्यवस्था विगत अनेक दिवसों से व्यवस्थित चल रही है और विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था की जो संस्था मध्यवर्तीय जिला अधिकोष के सभासद रहते हैं, इस चुनाव में आज प्रत्येक तहसील के एक विविध कार्यकारी के संस्था के प्रतिनिधि जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के संचालक के तौर पर चुने जाते हैं। हर गांव से जो विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था, आदिवासी विकास संस्था है, उनके एक प्रतिनिधि इस चुनाव में मतदान करते हैं। यानी जो है कि गोंदिया जिले का जैसे इलेक्शन है तो वहाँ तहसील से एक उम्मीदवार रहेगा और हर गांव के जो सेवा सहकारी संस्था है उसमें से एक वोटर रहेगा। हाँ। तो आप उसमें से आमगांव तहसील के लिए उम्मीदवार हैं? मैं विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था मतदार संघ से आमगांव तालुका से सहकार पैनल के रूप में प्रत्याशी हूँ। भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तथा शिवसेना महायुति ने इस मध्यवर्ती सहकारी अधिकोष के चुनाव के लिए सहकार पैनल तैयार किया है और इस सहकार पैनल के मैं इस आमगांव तालुका के जो संचालक के चुनाव है उसके लिए प्रत्याशी हूँ। तो आपका चुनाव चिन्ह क्या है? दूरदर्शन यह चुनाव चिन्ह है और यह एक सहकार पैनल के सभी प्रत्याशियों को दूरदर्शन चुनाव चिन्ह दिया गया है। दूरदर्शन मतलब टीवी का जो है सिंबल इन्हें मिला हुआ है। तो हम जानना चाहेंगे कि गोंदिया जिले में कितने उम्मीदवार रहते हैं और कौन कौन उम्मीदवार है? इस जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के लिए 20 संचालकों का चुनाव होनी है, जिसमें 8 तालुका के 8 विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था के संचालक होंगे। बाकी 5 जो है वह 2 महिला प्रतिनिधि पूरे संपूर्ण जिले के जो सहकारी संस्था है उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने जाएंगे। एक अनुसूचित जाति जमाती के प्रतिनिधि तथा एक इतर मागास वर्गीय ओबीसी से एक प्रतिनिधि, SC ST से एक प्रतिनिधि, NT से कैटेगरी से एक प्रतिनिधि, इस प्रकार से 5 तथा
खरीदी बिक्री तथा ग्राहक संस्था से 1, मच्छी मार्ग सहकारी संस्था से 1, वैयक्तिक मतदार संघ से 1, पगारदार कर्मचारी पद संस्था से 1 संचालक तथा बलूतेदार और संस्था से 1, इस प्रकार से 20 संचालकों का चुनाव होने वाला है। तो ऐसे में 20 संचालक अभी मैदान में महायुति की तरफ से है और महाविकास आघाड़ी की तरफ से 20 उम्मीदवार खड़े हैं। तो ऐसे में अगर आप चुन के आते हो तो जन सामान्य के कौन से काम करने में आपको सुविधा जाएगी? यह बैंक किसानों की बैंक है और इसलिए किसानों को सुलभता से कर्ज मिले, इसलिए मैं सतत प्रयासरत रहा हूं और आगे भी प्रयासरत रह के किसानों को सुलभता से कर्ज उपलब्ध कराने के लिए मैं सदैव प्रयत्नशील रहूंगा। तो देखा दर्शकों, यह जो बैंक है ये किसानों की सुविधा के लिए और किसानों को इस जरिए से जो है कर्ज मिलता है और अच्छे लोग अगर वहाँ चुन के आते हैं तो किसानों को कर्ज मिलने के लिए बहुत ही आसानी होती है। और यही कहना है पूर्व विधायक भीर सिंह भाऊ नागपुरे का कि अगर मैं चुन के आता हूँ तो किसानों की पूरी सहायता करूँगा और उन्हें कर्ज दिलाने में पूरी मदद करूँगा। नागपुरे सर, आप अपने मतदारों से कुछ कहना चाहोगे? मैं अपने सभी मतदार बंधुओं से विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग भ्रामक प्रचार करके विविध कार्यकारी सहकारी संस्था के में अनिश्चित जो तफावत आई है उस संदर्भ में भ्रामक प्रचार करके जो ये गलत फहमी फैला रहे हैं, उस संदर्भ में निरंतर अनिश्चित तफावत दूर करने के लिए हमने सदैव प्रयास किया है तथा बैंक के प्रशासन के माध्यम से जो शेयर्स की रकम है वह बैंक के कर्ज वसूली में जमा करने का जो निर्णय प्रशासन ने लिया था उसका भी विरोध करके हमने यह शेयर्स की पूंजी, किसानों की पूंजी रहने से यह पैसे वसूली में जमा न किया जाए, इस प्रकार के निर्णय लिए हैं। इन सहकारी संस्थाओं के अनिश्चित तफावत कर्ज वसूली में जो कर्ज माफ़ी तथा अन्य उदासीनता के कारण किसान समय पर कर्ज के भरते नहीं और उस कारण से संस्था और बैंक इसमें अनिश्चित तफावत निर्माण हुई है। गट सचिवों का पगार, संस्था का व्यवस्थापन खर्च और इन संस्थाओं को केवल 2% गाढ़ा अनुदान पर निर्भर रहना पड़ता है और इसलिए इन सारी समस्याओं को सुलझाने के लिए शासन तथा बैंक के माध्यम से प्रयास करके इन संस्थाओं को सक्षम करने के लिए मैं सदैव प्रयासरत रहा। हमारे किसान बंधुओं को बीच में जो बिन ब्याजी कर्ज मिलता है, शासन द्वारा यह कर्ज के जो ब्याज है वह किसानों से वसूल किया जाए और बाद में उनके खाते में सरकार डीपीटी के माध्यम से ब्याज अनुदान के पैसे देगी, इस प्रकार का निर्णय लिया गया था। वह भी हम शासन से निवेदन करके वह जो परिपत्रक थे वह भी निरस्त करके किसानों को बिन ब्याजी कर्ज दिलाने के लिए हमने प्रयास किए और मैं सदैव किसान तथा विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था इसके लिए संघर्ष करते रहा हूं और निरंतर इन संस्थाओं को सशक्तिकरण करने के लिए, किसानों को सुलभता से कर्ज उपलब्ध कराने के लिए मैं सदैव प्रयासरत रहा और आगे भी प्रयत्न करके इन संस्थाओं को सुदृढ़ करने की दृष्टि से शासन, केंद्र सरकार इनके माध्यम से विविध योजनाएं लाकर उन्हें लाभ दिलाने का मेरा प्रयास रहेगा। तो देखा दर्शकों आपने कि सहकार क्षेत्र में क्या उनकी भूमिका रही, उन्होंने बताया है।
वैसे ही एक सवाल ऐसा भी है कि एक भारतीय जनता के ही एक व्यक्ति कार्यकर्ता जो है कि बागी हो गए और उनको कांग्रेस का समर्थन मिला है, तो ऐसे में कई मतदार जो है संभ्रम में है, क्या कहोगे? हमारे मित्र राष्ट्र कांग्रेस पार्टी के परिवर्तन पैनल से खड़े हैं, वह भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, लेकिन आमगांव क्षेत्र की जनता प्रतिनिधि तथा मतदाता जो है वह सजग है। मैं इतने दिनों से जो काम कर रहा हूँ, मैं कभी भी राजनीति में चुनाव तक ही पक्षभेद रखा। चुनाव के बाद में निरंतर मैं सभी लोगों को साथ में लेकर मेरा काम करने का प्रयास रहा और इसलिए उन प्रत्याशियों को वो कितने भी भ्रामक प्रचार करे, मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है आमगांव क्षेत्र के विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था के जो प्रतिनिधि है वो निश्चित तौर पर मुझे अपना स्नेह, आशीर्वाद और समर्थन देकर भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे, यह मेरा पूर्ण विश्वास है। इसमें किसी प्रकार के न तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में कोई भ्रम है। सारे पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, राष्ट्रवादी पार्टी के, शिवसेना के कार्यकर्ता, ये सब इस चुनाव में मेरे साथ में एक जिद्द से जुड़े हुए हैं। उनका पूर्ण स्नेह, आशीर्वाद, सहयोग मेरे साथ में है और इसलिए इस चुनाव में मेरा विजय सुनिश्चित है। तो देखा दर्शकों, हमारे साथ में थे पूर्व विधायक वीरसिंह भाऊ नागपुरे, जो कि गोंदिया जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक मरिया गोंदिया के संचालक के लिए आमगांव से उम्मीदवार है और उनका अभी तक के सहकार क्षेत्र में कैसा योगदान रहा उन्होंने साफ तरीके से बताया है। इन दिनों में जो सहकार क्षेत्र से जो आमगांव के जो इनके विरुद्ध में जो उम्मीदवार है वो संभ्रम निर्माण कर रहे हैं कहीं ना कहीं, उसके बारे में भी उनका क्या कहना था उन्होंने साफ तरीके से बताया। यह जो है वीरसिंह भाऊ नागपुरे, यह महायुति के उम्मीदवार है और इनका जो है टेलीविज़न दूरदर्शन टीवी यहाँ चुनाव चिन्ह है। तो उनका ऐसा पूरा विश्वास है कि जनता उन्हें चाहती है और उनके मतदार उन्हें निश्चित तौर पर चुन के लाएंगे। तो ऐसे ही खबर के लिए सत्य को जानो न्यूज़ को देखते रहिए। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के नमस्कार।